Online sessions of GT. See, today again I'm going to start with responsibility towards employee, and then we will go with the further topic. See, employees are human resource to the organization. They must be treated with dignity and respect. The management and employees should develop mutual understanding and trust. Government has passed various labor law to safeguard the interest of the employee. See, employees are the human resource to the organization, and employees contribution in the organization is unavoidable. They have a very big contribution in the working of the firm. So as a business, you have certain responsibility towards your employees which you have to fulfill. Business have following responsibility towards employee. First one is job security. See, job security मतलब है job security of job. मतलब whenever you're offering a job to a person, you should provide job security. This bring mental peace, and employee can work with full dedication and concentration. Commitment with work will raise their morale and loyalty towards the organization. See, अगर एम्प्लॉय के माइंड में है कि वो उसको कभी भी फायर कर दिया जा सकता है, उसको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, तो वो उसको मेंटल पीस बिल्कुल नहीं रहेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दो, ताकि वो लोग मेंटली वो लोग पीसफुल होकर वो लोग काम कर सके, वो लोग अपना 100% दे सके, अपने जो नए टेक्निक्स है, अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करके कुछ नया लेकर आए. एंड इससे क्या होगा, अगर आप उनको जॉब सिक्योरिटी देते हो तो इससे मतलब जॉब सिक्योरिटी मतलब है कि एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि उनकी जॉब जो है वो एटलीस्ट 1 साल के लिए सिक्योर है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मतलब उनको अगर हमेशा डर रहेगा कि उनको कभी भी फायर कर दिया जा सकता है, कभी भी निकाल दिया जा सकता है, तो इस ऐसे फियर के अंडर ऐसे मतलब वो लोग काम नहीं कर पाते. तो जो एम्प्लॉयर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दे. तो इससे कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज फेयर रेम्यूनरेशन. A business should pay attractive salaries to all their employees. Other incentive like bonus, overtime allowance should be given to them. Remuneration should be fixed according to the nature of work. So जो business है वो बहुत attractive salaries pay करना चाहिए अपने employees को. They should fix their salary according to the work allotted to them according to the nature of work विच इज़ परफॉर्म बाय देम. जो काम वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से, जो काम उनको दिया गया है, नेचर ऑफ वर्क दिया गया है, उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलना चाहिए, इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, एंड रिविजन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो एसेंशियल. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. सी, बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉय. उनको अच्छा कैंटीन फैसिलिटी होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू वर्कर. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी डन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड टू कंट्रोल पॉल्यूशन. से जो मशीन्स है उसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली होनी चाहिए, मशीन की मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उससे एक्सीडेंट जो है वो नहीं हो एंड पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो. सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हैंड ग्लव्स, हेलमेट, गॉगल्स, मास्क शुड बी प्रोवाइडेड टू कंसर्न एम्प्लॉय. से कुछ जॉब्स बहुत रिस्की होते हैं, बहुत हाइट पे होते हैं, तो वैसे केस में एम्प्लॉयज़ को हेलमेट प्रोवाइड करना चाहिए, सेफ्टी शूज़ देना चाहिए, ताकि मतलब उनकी लाइफ को किसी भी तरह की डेंजर ना हो. नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशन. द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन सच एज एडुकेट, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर. नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू अवॉइड air, water and sound pollution. There should be proper working hours with lunch break and rest pauses. Next is recognition of trade union. See, ये बहुत important है. It is the responsibility of business organization to maintain industrial peace. जो एम्प्लॉयर है मस्ट रिकग्नाइज द वर्कर राइट टू जॉइन ट्रेड यूनियन. उसको वो जो वर्कर का राइट है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने का, मतलब वर्कर का ये हक है कि वो ट्रेड यूनियन वो ज्वाइन कर सकते हैं. तो जो एम्प्लॉयर है ही शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ वर्कर टू जॉइन ट्रेड यूनियन. एम्प्लॉयर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, वो बिल्कुल भी एम्प्लॉयज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने चाहिए from forming trade union. Divide and rule policy should be avoided, should not be followed. Management should sort out various problem of worker by holding talks or negotiation with union. Management को हमेशा management जो है हमेशा ready रहना चाहिए. वर्कर की जो problems है, मतलब वर्कर की जो भी प्रॉब्लम है उसको
सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए विद by negotiation with such union. Management and union should agree to ban strike and lockout to protect interest of both parties. Next is education and training. Organization should make every possible attempt to educate employees. Guidance and method of training depend on nature of job. Introduction training, refreshing training is conducted to keep employee updated on the latest development. Training makes employee confident and also it increases their efficiency. See, आपको टाइमली आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए. अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है एंड आपके जो एम्प्लॉयज़ है दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो आपको उनको बिल्कुल भी फायर नहीं करना है कि हाँ इनको हम लोग हटा देते हैं, जिसको आता है हम उसको रिक्रूट करेंगे. ऐसा नहीं करना है आपको. जो अपडेटेड जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो यू शुड organize training programs so that you can update them, you can train them with the updated technology. So you have to do all these things so that it will increase confidence and in return the efficiency level also will go high. तो इससे ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉय है उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, तो उससे उनकी एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ेगी. नेक्स्ट इज वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. द वर्कर मस्ट बी एंकरेज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर कमिटी. Suggestion scheme, profit sharing can be encouraged by management. It will raise their morale and give them a sense of belonging. See, worker participation, जो वर्कर है उनको encourage करना चाहिए. मैनेजमेंट उनको encourage करना चाहिए to take part in management by forming working committee. अगर वर्कर्स कोई स्कीम बता रहे हैं, कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं, तो इट शुड बी ऑलवेज एंकरेज्ड एंड शुड बी वेलकम बाय मैनेजमेंट. तो इससे क्या होगा, उनका मोरल भी बढ़ेगा एंड it will give them a sense of belongingness. Promotion and career opportunity. Business should offer adequate opportunity of promotion to their talented employees. They should give proper information about qualifications, skills and experience required to obtain promotion. It will increase awareness among employee and they will also be motivated to take effort. अभी जो एज अ बिजनेस हमेशा आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो लोग का प्रमोशन हो सके. आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो लोग अपना टैलेंट, बेस्ट टैलेंट वो लोग शोकेस कर सके एंड उनका प्रमोशन हो सके. They should be given proper information about qualification, skill and experience required to obtain promotion. See, as a employer आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको टाइमली आप उनको बताओ कि क्या क्वालिफिकेशंस है, स्किल्स है, कैसे अपग्रेड होना है, सो दैट दे कैन गेट प्रमोशन. इट विल इंक्रीज अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉय एंड दे विल बी ऑल्सो मोटिवेटेड टू टेक एफर्ट. इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ में अवेयरनेस आएगा एंड दे विल बी मोटिवेटेड. वो उनको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए. नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर. देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर टू हैंडल एम्प्लॉयज़ complaint. All queries should be sorted quickly. The employees must feel satisfied. Investigation and necessary action should be taken to settle their grievances. से grievances मतलब जो employees की जो problem है, complaint है, तो आपको एक proper cell आपको बनाना चाहिए ताकि आप उनकी जो भी problems है, queries है, you can sort quickly. उनके problems है, queries है, उनका कुछ doubt है, और दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन दी वर्किंग एनवायरनमेंट, तो आप ताकि वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को क्या करें, शेयर कर सकें. तो द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी फील सेटिस्फाइड. इन्वेस्टिगेशन एंड नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन टू सेटल देयर ग्रीवेंसेस. आपको इन्वेस्टिगेशन ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके एंड प्रॉपर नेसेसरी एक्शन लिया जा सके ताकि उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो ग्रीवेंसेस है वो क्या हो, सेटल हो. बिकॉज देखो, अगर वो किसी प्रॉब्लम के थ्रू मतलब अगर किसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग, अगर कोई मेंटल प्रेशर है उनको, या तो वर्क एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो इससे वो लोग प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे एंड एफिशिएंसी लेवल भी नहीं होगी एंड वो उनका मेंटल लेवल भी प्रॉपर नहीं होगा. तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी प्रॉब्लम है, उनके जो भी एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम है उसे वो लोग सॉर्ट करने का ट्राई करें, तो उनके बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा एंड वो जो एम्प्लॉय है वो उसके लिए भी वो ज़्यादा बेटर होगा.
तो ये ऐसे बोला गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर सेल, अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सेल वो लोग बनाएं जो एम्प्लॉयज़ की जो ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट इज मिसलेनियस, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉय। अभी फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़ मतलब क्या होता है? सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप सबको इक्वल पेमेंट दे रहे हो, आप सबको इक्वल सैलरी दे रहे हो तो आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, नहीं, ये नहीं है। फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़ मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को आपको इक्वली ट्रीट करना है। अभी कोई आपका पहचान का है तो आप उसको गुड बुक्स में रख रहे हो, आप उसको अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप फेवरेटिज्म कर रहे हो, तो ये सब गलत है। सारे एम्प्लॉयज़ को आपको इक्वली ट्रीट करना है, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ इक्वल है। आप कुछ के लिए बहुत लिबरल हो, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो ऐसा नहीं करना है। सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो आपकी कंपनी के लिए इक्वल है, आपको सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट इज टू रिकग्नाइज appreciate and encourage special skill of employee. See, एज अ बिजनेस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो स्पेशल स्किल है आप उसको अप्रिशिएट करो, एंकरेज करो, ताकि वो लोग और अच्छे से और अच्छा वो लोग परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट। आपको कोड ऑफ कंडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ यूनिफॉर्मली चले एंड एम्प्लॉयज़ को भी पता हो कि इन वॉट वे दे हैव टू बिहेव, वॉट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम देम। कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी उनसे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही है। तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को हर चीज़ की अवेयरनेस रहे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड टू रिकग्नाइज गोल। आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड टू रिकग्नाइज गोल। आपको नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉय। से आपको उनकी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस राइट को आपको प्रोटेक्ट करना है। दैट मीन्स आपको उनके रिलीजियस सेंटिमेंट जो है, पॉलिटिकल राइट जो है, सोशल जो उनका राइट है, आपको उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है। यू आर नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू टेल देम, हु इज सपोज टू टेल देम दैट विच रिलीजन दे हैव टू फॉलो, विच पॉलिटिकल पार्टी दे शुड सपोर्ट। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन दोज मैटर्स। आपको बिल्कुल भी वो सब मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है। ये राइट उनकी है तो यू शुड रिस्पेक्ट इट। नेक्स्ट है अलाउिंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। एज अ एम्प्लॉयर आपको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है अगर उनका कोई इनफॉर्मल ग्रुप बन रहा है तो। अभी फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप मतलब किसी फॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोग साथ में आ रहे हैं, बट इनफॉर्मल ग्रुप मतलब क्या होता है कि अभी समझो आप चाय पार्टी करते हो, आप टिफ़िन खा रहे हो, आप कुछ फ्रेंड्स बन गए आपके, तो एज अ एम्प्लॉयर आपको उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं देना है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू देम, इट इज़ देयर चॉइस दैट विथ हुम दे हैव टू हैंग आउट, सो यू आर नो वन टू इंटरफेयर इन दैट। तो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ को रोकना नहीं है। अगर उनका कोई इनफॉर्मल ग्रुप बन रहा है तो आपको उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है। सो आई होप the responsibility towards employee is very clear to you all. With this I would like to end this session. Thank you.